जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमपी में जेल प्रहरी भर्ती की जो है वैकेंसी निकली है। दोस्तों, अब ऐसे में बहुत सारे युवा इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चल रहा है, कोई भी किसी प्रकार से पढ़ाई वाला संस्थान नहीं चल रहा है। तो पूरी जो तैयारी है डिपेंड हो जाती है ऑनलाइन प्रिपरेशन या ऑनलाइन तैयारी पर। ठीक है, अब दोस्तों आपको घर बैठे कैसे तैयारी करें, ये विकल्प आपके पास है। विभिन्न प्रकार के यूट्यूबर आपको क्या दे रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको व्यवस्थित कोचिंग कहाँ से करनी है ना, व्यवस्थित कोर्स आपको कैसे खरीदनी है। आप दोस्तों कोचिंग में जाते हो, 5,000, 6,000, 8,000 आपसे फीस ले ली जाती है, आपको पढ़ाई वहाँ पर होती है, आपको जाना पड़ता है। लेकिन मैं आज ऐसे ही कोर्स की बात करने वाला हूं कि आपको घर बैठे तैयारी करनी है और व्यवस्थित तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको दोस्तों करना क्या है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो पहले दे चुके हैं इस परीक्षा को या पहले कई परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन जेल प्रहरी एग्जाम की आपको पता है 10वीं लेवल की ये परीक्षा है। चूंकि नए विद्यार्थी बहुत सारे होंगे, नए स्टूडेंट बहुत सारे होंगे जो परीक्षा को देने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसे में दोस्तों आपका विकल्प होता है, आपको 17 जगह नहीं भटकना है। ऐसा नहीं है कि आप इस YouTube चैनल का देख लिया, फिर इस YouTube चैनल का देख लिया, फिर उसका देख लिया, लेकिन आपको व्यवस्थित कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी ये पढ़ाया जाएगा, कभी वो पढ़ाया जाएगा। अगर आपको व्यवस्थित कोर्स चाहिए है तो व्यवस्थित जो कोर्स है दोस्तों आपको परीक्षा ऐप पर मिलेगा। आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाएं या नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, आपको खरीदना है। ये कोर्स दोस्तों 4,000 रुपए का है। पूरा कंप्लीट आपका जो 5 विषयों का कंप्लीट कोर्स है, ये आपको लाइव क्लास के माध्यम से, लाइव का शेड्यूल रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, जैसा आपका क्लास में रहता है। आप कोचिंग जाते हो और आपकी क्लास में रहता है कि इतने बजे हिंदी की लगेगी, फिर मैथ की लगेगी क्लास, ऐसे ही आपकी क्लासें आपको घर बैठे जो है मिलेंगी। तो आपको इसका जो कोर्स का चार्ज रखा है वो कितना रखा है, 4,000। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था परीक्षा ऐप वालों ने की है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको 40% ऑफ मिल सकता है। ऑफ मिलेगा यानी कि ये जो आपका कोर्स है वो 4,000 का ना होकर आपका कितना का हो जाएगा, 2,400 रुपए का हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको 4,000 का खरीदने में अच्छा रहेगा कि 2,400 का खरीदने में अच्छा रहेगा। आपको 2,400 का खरीदने में अच्छा रहेगा ये कोर्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर कोर्स पर जाना है। ठीक है, जेल प्रहरी लाइव वीडियो कोर्स पर जाना है और वहां पर आपको कूपन कोड जो है सेल्फ SC40, ठीक है, सेल्फ SC40 एक कूपन कोड यूज करना है, तो आपको जो है 40% ऑफ मिल जाएगा और आपका जो कोर्स है वो आपको मिलेगा 2,400 रुपए का। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया है और MP जेल प्रहरी से संबंधित है। अगर आप MP जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टिप टॉप यूट्यूब चैनल सबसे बेस्ट। दोस्तों इसके पहले बहुत सारे आपके वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज हम बताने वाले हैं कि पिछली परीक्षाओं में, पिछले साल की परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, जेल प्रहरी डिपार्टमेंट ए 2018 का पेपर है दोस्तों और इस पेपर को आज हम हल करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, अगर आपसे बनते हैं क्वेश्चन तो कमेंट में आप लिखते जाएं। ठीक है, और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 इस जेल प्रहरी ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो ऐड हो जाना। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष खाली स्थान में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है, ये 4 विकल्प है और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, नदियों का मायका है ना, और हृदय प्रदेश कहा जाता है। अब बात आती है आपदा प्रबंधन संस्थान की, तो ये आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थापित है, तो ये दोस्तों भोपाल में स्थापित है
और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1987, यानी कि जो 1 नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको याद रख लेना है कि आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी है दोस्तों, वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में है, वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। अब 4 विकल्प हैं, 4 में से एक चयन करना है दोस्तों। आपको पता है ध्रुपद से आपको नहीं लगना कि जैसे ध्रुव है ना, आपको पता है ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी का एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, काय का भू यानी कि पृथ्वी और भू के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये ध्रुव से ध्रुपद, और ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाएगा, तो वो मनाया जाएगा कहाँ पर, भोपाल में। भोपाल यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रख लेना दोस्तों। और यहाँ पर 4 ऑप्शन और दिए हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है ना, और दोस्तों यहाँ पर कालिदास का संबंध भी उज्जैन से है। और जबलपुर की बात करें तो जबलपुर दोस्तों इसे संस्कार धानी कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात भी यहाँ पर है और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इंदौर की बात करें तो अहिल्या नगरी इसे कहा जाता है, कपड़ा नगरी भी इसे कहा जाता है, और एक खान नदी के किनारे स्थित है। तो इतने सारे फैक्ट आपके क्लियर होते हैं। और ध्रुपद समारोह मनाया जाता है कहाँ पर, भोपाल में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। यूनेस्को, अब दोस्तों यहां पर यूनेस्को आया है, इसका बताना है, विश्व विरासत स्थल का नाम बताना है, कौन सा है। 4 विकल्प है, 4 में से चयन करके आप उत्तर बताएंगे। जब तक मैं यूनेस्को के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है ना, याद रख लेना। और दोस्तों एक है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, तो यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में, ये चीज भी याद रखनी है। और यूनेस्को का है पेरिस में। और रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम है, तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यानी कि जो 4 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, याद रखना है। जब तक मैं आपको बता दूं कि रणथंबोर ये कहां पर है, राजस्थान में है। कार्बेट ये कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कान्हा ये मध्य प्रदेश में है, सरिस्का भी राजस्थान में है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारत का ऐसा प्रथम वन्यजीव रिजर्व कौन सा है जिसको जो है आधिकारिक शुभंकर मिला है। दोस्तों आपको पता है वीर सिंह है ना, वीर सिंह जो भूरिया है ये शुभंकर मिला है, यानी कि जो 12 सिंगा होता है ना, 12 सिंगा, और 12 सिंगा के लिए संरक्षित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, कान्हा। और ये कान्हा मंडला में है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंडला में, और इसे भारत का प्रथम वन्यजीव रिजर्व का जो है ये शुभंकर मिला है, शुभंकर, आधिकारिक शुभंकर, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, कान्हा टाइगर रिजर्व। और कान्हा दोस्तों कहां पर है, मंडला। और मैंने आपको याद करवाया था कि कान्हा को देखकर मंडोला, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडोला से मंडला, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और इस कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली कहा जाता था, हैली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम बताना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। वो योजना जो है 2018 में शुरू की गई, फिर कमलनाथ सरकार द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया, फिर से शिवराज सरकार बनी तो फिर से इस योजना को दोस्तों क्या किया गया, चालू किया गया, बिजली सब्सिडी योजना। और ये दोस्तों बिजली सब्सिडी के लिए जो योजना चालू की गई वो संबल योजना चालू की गई है ना, संबल यानी कि बिजली सब्सिडी, इसमें बिजली बिल पर सब्सिडी मिलती है, तो संबल योजना ये दोस्तों चालू की गई थी, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो बताना है दोस्तों किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में,
दिल्ली अधिवेशन, कराची या फिर वर्धा। ये 4 विकल्प हैं। जब तक मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 में, आपको पता है ना। और ये हुम द्वारा, जो हुम थे, हुम साहब, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है ये मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो वो कराची अधिवेशन है ना, कराची याद रख लेना, वर्तमान पाकिस्तान में है कराची। ये कराची अधिवेशन में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों कालिदास की बात आई है तो आपको बताना है 2018 में किसे सम्मानित किया गया और कालिदास जी का संबंध किससे है, उज्जैन से है। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, है ना। तो दोस्तों ये जो कालिदास है आगे चलकर संस्कृत के बहुत ही बड़े कवि हुए हैं और इनकी एक खंड काव्य है मेघदूत। मेघदूत भी पूछा जाता है हमेशा। इनका संबंध उज्जैन से है ना। और उज्जैन को महाकाल की नगरी, मंगलनाथ मंदिर भी यहीं पर है ना। और क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी, उज्जैन। और क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो काकरी वर्णी से क्षिप्रा नदी निकलती है। और दोस्तों कालिदास से सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अंजुली इला मेनन, यानी कि जो 2 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पारसी धर्म का है, वहाई धर्म का है, यहूदी या फिर जैन धर्म का है। दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, और दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा। और यहाँ पर एक कमल मंदिर स्थित है, या जिसे लोटस टेम्पल कहें, ये स्थित है। और ये है बहाई धर्म से संबंधित। बहाई यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना इसको। अगला है दोस्तों 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कहां पर खोजा गया। ये 4 विकल्प में से आपको चयन करना है। जब तक मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट में दोस्तों तुलसी शोध संस्थान है, तुलसी शोध संस्थान। और ये चित्रकूट कहां पर है, सतना में है। और सतना में मैहर माता का मंदिर है, मैहर है ना, शारदा माता का मंदिर है मैहर में, ये चीज भी याद रखनी है। और मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है, संगीत नगरी है ना, मैहर को, ये चीज भी याद रखनी है। और आपको बताना है कि दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया तो वो चित्रकूट में ही खोजा गया। ठीक है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है बिल्कुल। तो कमेंट में बता देना कि सर पढ़ा है। और पन्ना को दोस्तों आपको पता है कि ये आंवला जिला कहा जाता है इसको, पन्ना को आंवला जिला, जबलपुर को आम जिला। ठीक है, याद रखना है। और पन्ना में हीरे की खदान है दोस्तों, हीरे की खदान कहां पर है, पन्ना। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है ना। और टीकमगढ़ की अगर बात करें दोस्तों, तो टीकमगढ़ का जो ओरछा है बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का, है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र माना जाता है। तो चित्रकूट यहाँ पर आपका सही होगा। पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया चित्रकूट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्यपाल या फिर भारत के राष्ट्रपति। राज्य आनंद संस्थान के जो सामान्य निकाय है इसके अध्यक्ष बताना है कौन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है। और 10 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, श्री शिवराज सिंह जी चौहान। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और अगला क्वेश्चन है, दीप से दीप जले की रचयिता कौन है। दीप से दीप जले, और आपको बताना है दोस्तों कि जो दीप है वो काय से जलेगा, काय से जलेगा, काय से जलेगा, घी से जलाना है हमें, घी से। और घी काय से निकलता है, मक्खन से, है ना, मक्खन से घी निकलता है। और घी से दीप जलाना है तो दीप से दीप जले, और दीप जलेगा दोस्तों माखन के घी से। तो माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब माखनलाल चतुर्वेदी की बात आई है दोस्तों, तो इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है,
तो माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना दोस्तों। इसी प्रकार से आपका पूरा जीके कंप्लीट कराया जाएगा। हिंदी, विज्ञान, जेल प्रहरी का जो भी आपका सिलेबस है सारा का सारा, और बहुत ही फनी ट्रिक से आपको करवाए जाएंगे, है ना। भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी या फिर जीडीपी। तो प्रश्न क्रमांक 12 में आपका बिल्कुल सही आंसर बताना है। भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही है? तो वो है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, किसे भारत के मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है, और मैं आपको बता दूं ये 4 में से मेट्रोमैन आपको बताना है दोस्तों, जिन्होंने मेट्रो जो रेल सेवा है वो चलाने में बहुत ही हेल्प की, मदद की। ठीक है, और इन्हें मेट्रोमैन कहा जाता है। याद रख लेना, जैसे हम मिसाइल मैन कहते हैं अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, है ना, और टाइगर मैन कहते हैं कैलाश सांकला साहब को, वर्ड मैन कहते हैं सलीम अली साहब को, वैसे ही मेट्रोमैन जो कहते हैं वो कहते हैं श्री ईधरन साहब को। श्री ईधरन यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और आपको पता है दोस्तों स्वतंत्रता से पहले जो भी क्या करते थे, विद्रोह करते थे या फिर अंग्रेजी सरकार के द्वारा दमनकारी नीति अपनाते थे, तो अंग्रेज सरकार क्या करते थे, काला पानी की सजा देते थे। आपने सुना होगा काला पानी की सजा। और काला पानी की सजा दोस्तों कहां पर होती थी? तो वो होती थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि समुद्र के ओपार भेज दिया जाता था इनको, जो वापस कभी नहीं आ सकते थे। लेकिन एक ऐसा क्रांतिकारी था वीर सावरकर, जो तैर के आ गए थे, है ना, वीर सावरकर साहब। तो याद रख लेना कि जो बैरन द्वीप है ये कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना। और यहां पर दोस्तों याद रख लेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो सैडल पीक है, सर्वोच्च चोटी सैडल पीक। ठीक है, याद रख लेना। अगला है दोस्तों, भारत के किस शहर में 4 मीनार स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगरा, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद में? ये 4 में से एक चीज आपको बतानी है। बात कर लेते बेंगलोर की, तो बेंगलोर में दोस्तों आपको पता है कि बेंगलोर में क्या है, बेंगलोर में अपना जो इसरो है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में, और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान साहब। के सिवान वर्तमान अध्यक्ष हैं इसरो के, है ना। और इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में है, और बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, जो हमेशा पूछा जाता है। और ये 4 मीनार पूछा गया दोस्तों, तो ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद आप याद रखेंगे, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, और ये हैदराबाद दोस्तों आपको पता है कि जो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, और यहाँ के जो शासक थे उसका नाम था निजाम। निजाम था जो कि क्या नहीं कर रहा था, भारत में विलय नहीं होना चाहता था। लेकिन अपने प्रथम जो गृह मंत्री बने थे वो कौन बने थे? सरदार पटेल साहब। इन्होंने जो रियासतों का विलय करवाया था, चाहे वो आपकी जूनागढ़ हो चाहे हैदराबाद हो, सभी रियासतों का इन्होंने विलय करवाया था, है ना। और आपको अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? तो किस संस्थान ने किया है दोस्तों? ये आपके 4 विकल्प हैं। 4 में से भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, या फिर मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने। तो आपका बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाणसागर बांध परियोजना कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? मतलब बाणसागर परियोजना में कौन सा राज्य है जिसका संयुक्त ये उद्यम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश का? 4 विकल्प में से आप कमेंट में बताएंगे। जब तक बाणसागर के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि बाणसागर जो है ये सोन नदी पर बना है ना, याद रख लेना। और आपको पता है कि सोन से बनेगा सोना, और सोने के मृग को क्या मारा था? राम जी ने बाण मारा था, बाण। तो ये बाणसागर किस में बनेगा? सोने के मृग को तो सोन नदी पर। और दोस्तों ये अमरकंटक से निकलती है,
आपको पता होगा कि अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन नदी और एक निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, सोन नदी एकमात्र मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, वो बात करें नर्मदा की तो दोस्तों नर्मदा में अमरकंटक के पास ही कपिल धारा प्रपात और सहस्त्र धारा प्रपात ये बनते हैं, और जबलपुर में ये नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है, जो कि विश्व का एकमात्र संगमरमर की वादियों में बनने वाला जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, और बाणसागर बांध ये संयुक्त उद्यम नहीं है, तो ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और है ना मध्य प्रदेश, ये इनका संयुक्त उद्यम माना जाता है बाणसागर बांध, यानी कि ये संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है। आपने सुना होगा हावड़ा ब्रिज कोलकाता में बना है, हावड़ा ब्रिज, है ना। अब ये किस नदी पर बना है, हुगली, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर जमुना। तो आपको पता होगा दोस्तों कि महानदी तो उड़ीसा की नदी है, ब्रह्मपुत्र आपकी असम साइड की है ना, जमुना ये तो है नहीं, तो आपका जो हावड़ा ब्रिज होगा वो किस नदी पर होगा, हुगली नदी पर, हुगली नदी पर बना हुआ है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन है ना को वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया। आपने दोस्तों देखा होगा कि स्मार्ट सिटी है ना, इंदौर 3 बार स्मार्ट सिटी बनी, आपको पता है। और स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये कब प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया था 2015 को, 2015, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना 2 अक्टूबर 2015 को ये मिशन स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों, स्वच्छता अभियान चला गया था। नेक्स्ट आपको बताना है किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से जो है शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना। आपको पता होगा दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या है, एक योजना चल रही है, कौन सी वाली, कुटीर वाली। आपको पता होगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए शहरी और ग्रामीण ये दोनों आवास योजना चलाई गई। और ये आपको बताना है किस मिशन का उद्देश्य, तो किस मिशन का उद्देश्य है, तो इस मिशन का उद्देश्य दोस्तों कौन सा उद्देश्य, शहरी जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य है कि जो है चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना, यानी कि जो आपका 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो 20 प्रश्न है जेल प्रहरी प्रश्न है, जेल प्रहरी एग्जाम के ओल्ड में पूछे गए ओल्ड पेपर है दोस्तों, ये आपको बताना है। और आपको बताना है दोस्तों कि जो गुजरी महल है वो किस जिले में स्थित है, गुजरी महल आपका ये चैलेंज प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है, गुजरी महल कहां पर स्थित है। तो कि हाल ही में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया था, वह क्या थे, खालिस्तान बताना। अब दोस्तों एक करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मतलब आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स से पूछा गया कि जो प्रताप सिंह बघेल थे वो क्या थे, तो वो राजनीतिज्ञ थे। क्या थे, राजनीतिक, यानी कि जो 3 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आपका जो C नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद किस वर्ष में स्थापित हुई थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 1956 में, 1957, 1954 या फिर 1955 में साहित्य परिषद कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश को आपको तो पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में नदियां बहुत हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को दोस्तों मध्य प्रदेश जो नाम दिया था वो किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश हृदय में, हृदय मतलब बीच में है, भारत के बीच में है, तो इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल ज्यादा होती है तो सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में टाइगर बहुत है दोस्तों, तो इसे टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1954 में मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद जो है स्थापित की गई थी, तो आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे आया था दोस्तों, सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ। जी हाँ दोस्तों, सीहोर जिला था जिसमें भोपाल भी शामिल था, लेकिन सीहोर से भोपाल जिला बना अलग होकर, सीहोर से अलग होकर भोपाल जिला बना, तो कब बना दोस्तों। और आपको पता है कि भोपाल को राजधानी बनाया गया, राजधानी बनाया गया, और ये कब बना भोपाल जिला, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1972 में, 72। ठीक है, भोपाल में 72, इस प्रकार से याद रख लेना, भोपाल में 72, भोपाल में 72, तो 72 में
ये भोपाल जिला बना था। और जब भोपाल की बात आती है दोस्तों, तो आपको पता है कि भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रख लेना, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। और इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सर्प उद्यान भी है। कौन सा उद्यान? सर्प उद्यान भी है। और दोस्तों भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता है और इंडिया लेवल पर कहा जाता है लखनऊ को नवाबों का शहर। तो लखनऊ को भी कहा जाता है, भोपाल को भी कहा जाता है, भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको भोपाल के बारे में भी याद रखना है और 1972 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई वक्ताओं के सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? दोस्तों ये आपका करंट से क्वेश्चन बनाया गया कि 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई वक्ताओं का सम्मेलन कहां हुआ था। तो 4 विकल्प हैं और 4 में से आपका सही आंसर होगा इंदौर। दोस्तों इंदौर की जब भी बात आती है तो मैं आपको बताता हूं कि इसे अहिल्या नगरी कहा जाता है इंदौर को। ठीक है, सभी को पता है। इसे दोस्तों कपड़ा नगरी कहा जाता है। ठीक है, कपड़ा नगरी। और ये दोस्तों जो है खान नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इंदौर। और इंदौर के निकट से जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जाना पाव से निकलती है। और भोपाल तो मैंने आपको बता ही दिया है। ग्वालियर में गुजरी महल है, सास बहू का मंदिर है। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, उज्जैन की बात करें तो ये महाकाल नगरी है। उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो उज्जैन के बारे में भी आपको पता चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये 4 विकल्प हैं और माधव राष्ट्रीय उद्यान यहां पर आया है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो आप याद रख लेना NH3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। ठीक है, और ये जो शिवपुरी है दोस्तों इसे पर्यटन नगरी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी। ठीक है, शिवपुरी, और इसे शिव नगरी भी कहा जाता है ना। तात्या टोपे को भी यहीं पर फांसी दी गई थी शिवपुरी में, है ना, तो याद रख लेना है। और सांखराजे की समाधि, सांखराजे सिंधिया की समाधि भी कहां पर है? शिवपुरी में है। तो शिवपुरी से इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है दोस्तों। और शिवपुरी का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसमें सबसे ज्यादा जो दिखाई देने वाला मांसाहारी है तो वो है तेंदुआ। तेंदुआ यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से राजपूत वंशों में सब किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया? राजपूत वंश में से किसने किया है? चालुक्य वंश ने किया, पाला ने, सूर्या या फिर रक्त वंश ने? दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेल वंश के राजाओं ने जो है खजुराहो के मंदिर बनवाए थे, है ना। वैसे ही राजपूत जो वंश हैं, राजपूत वंश के चालुक्य ने जो है, चालुक्यों ने मध्य प्रदेश पर शासन किया, यानी कि जो आपका 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपके ओल्ड पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं, साथ ही आपको नए नए वीडियो, नए नए प्रश्नों के माध्यम से, ट्रिक से भी आपको पढ़ाया जाता है। किस प्रकार का हस्तशिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है? तो हस्तशिल्प बताना है दोस्तों, कांच का उद्योग है, टेराकोटा है, उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का हस्तशिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है, यानी कि आपको बताना है। और आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो हो जाएगा कांच का उद्योग भी है और टेराकोटा भी है, यानी कि जो आपके विकल्प नंबर 2, 3 है, 4 नंबर है, उपरोक्त दोनों वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में विख्यात है, कांच का उद्योग और टेराकोटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया? तो 4 विकल्प हैं, दक्षता संवर्धन प्रोग्राम का, फिर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन प्रोग्राम का, या फिर लर्निंग एनहांसमेंट का, या फिर लाडली लक्ष्मी योजना का। किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना कर दिया गया? तब आपका बिल्कुल सही आंसर 4 में से क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षता संवर्धन प्रोग्राम का जो नाम है वो बदलकर कर दिया गया प्रतिभा
विकास योजना। अब दक्षता से आपको हम बोलते ना कि हमने ये दक्षता प्राप्त कर ली, है ना, हमने प्रतिभा प्राप्त कर ली, तो दक्षता यानी प्रतिभा, तो प्रतिभा विकास योजना। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, निम्न में से बताना है कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। अब दोस्तों चंबल की बात आई है तो मैंने आपको बताया है कि ये जो चंबल नदी है ये दोस्तों मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पहली नदी सबसे बड़ी कौन सी है, तो नर्मदा है, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, चंबल है। ठीक है, और चंबल नदी में आपको पता है दोस्तों ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, और ये जो है मुरैना और भिंड में सबसे ज्यादा बीहड़ बनाती है, और इससे मृदा अपरदन से जो है यहाँ पर बहुत सारे बीहड़ बने हैं। कहाँ पर, मुरैना और भिंड में, और मुरैना और भिंड को बागियों का गढ़ भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपको पता है कि जो कूनो नदी है, ये कूनो नदी है, ये कूनो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, और कूनो से याद आया दोस्तों कि 2018 में जो है एक पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया जो कि श्योपुर में है। और जो आपको पता होगा कि जो सिंह पाए जाते हैं, बब्बर शेर आपने देखे होंगे, एशियाई सिंह पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं गुजरात के गिर में। अब गुजरात के गिर में वो पाए जाते हैं तो उनका प्रजनन केंद्र बनाया गया कहां पर, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, और इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2018 का जो पालपुर कूनो सहित 12 राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है या पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप उत्तर बताना श्योपुर में। ठीक है, और यहां पर चंबल की सहायक नदी पूछी गई तो कूनो ये सहायक नदी है चंबल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जो है चित्रकार कौन है। चित्रकार असगरी बाई है, हबीब तनवीर हैं, सत्यदेव दुबे या फिर मकबूल फिदा हुसैन, कौन है। 4 विकल्प में से चयन करना है। और मध्य प्रदेश के प्रथम जो चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, वो हैं कौन, मकबूल फिदा हुसैन, यानी 4 नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन दोस्तों ऐसे चित्र बनाते हैं कि लोग क्या हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, बोले हम तो आपके चित्र पर फिदा हो गए, तो फिदा हो गए यानी मकबूल फिदा हुसैन, ये प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सांझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है। सांझा है ना, संझा बताना है, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये बुंदेलखंड का है, चित्रकूट, निमाड़ या फिर मालवा का। तो प्रश्न क्रमांक 11 में आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं। अगर आपसे बनता है कि संझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोकगीत है, तो ये मालवा का है दोस्तों, मालवा। आपने दोस्तों मध्य प्रदेश को इस प्रकार से देखा होगा, मध्य प्रदेश इस प्रकार से आपका ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा है ना, ये तो इंडिया टाइप बन गया, इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये और यहां जब अपन यहां आते हैं, यहां ये क्षेत्र क्या होता है, मालवा होता है, ये मालवा। ठीक है, मालवा क्षेत्र कहलाता है, और ये मालवा का ही संझा पारंपरिक लोकगीत है। अब मालवा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मालवी बोली जाती है, मालवी है ना, मालवी। ये राजस्थानी हिंदी की बोली है, राजस्थानी हिंदी की, मेवाती, जयपुरी, मालवी है ना, और ये सभी राजस्थानी हिंदी की आती हैं, और मालवा में मालवी बोली जाती है, ये भी याद रखनी है। और संझा के क्षेत्र में पारंपरिक लोकगीत है तो ये मालवा की है। ठीक है, और मालवा में दोस्तों काली मिट्टी बहुत है, यानी कि मालवा उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, इंदौर, धार, उज्जैन, ये सभी रतलाम, ये मालवा में आते हैं। ठीक है, अगला आपको बताना है दोस्तों, अगला है राज्य द्वारा शुरू की गई आनंदम योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए की गई। उद्यमियों की सहायता के लिए, एथलीट की सहायता के लिए, विकलांग की सहायता के लिए या फिर गरीब की सहायता के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और यहां पर आपका प्रश्न क्रमांक 12 में बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये आनंदम जो योजना है वो गरीब की शुरुआत के लिए। दोस्तों गरीबों को भी आनंद आना चाहिए, है ना, इसलिए आनंदम योजना जो है किसकी सहायता के लिए की गई, तो गरीब की सहायता, यानी कि 4 नंबर गरीब की सहायता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। और दोस्तों में गरीब से याद आ जाता है गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेला आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में कहां लगता है, तो याद रख लेना, मैंने आपको याद करवाया था कि गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए। तो गरीब को सजा दीजिए यानी कि जो है ये शाहजहांपुर में लगता है कौन का, गरीबनाथ का मेला। गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए, मतलब कुछ ऐसा करिए गरीब के साथ कि वो सज जाए, उसे आनंद प्राप्त हो जाए। और आनंदम योजना ये गरीब की सहायता के लिए दोस्तों चलाई गई, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बाघ नदी के उच्च प्रति के खालिस्तान से व्युत्पन्न समृद्धि और जो है चमक वनस्पति जन्य और प्राकृतिक रंग प्रदान करती है, जो कि परंपरागत तरीके से बाघ प्रिंट में उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा किया जाता है, बाघ नदी के उच्च प्रति के लोहा से व्युत्पन्न, गंधक से व्युत्पन्न, तांबा या फिर एल्यूमिनियम से व्युत्पन्न। तो किससे व्युत्पन्न दोस्तों, वो तांबा से व्युत्पन्न समृद्धि, तांबा से व्युत्पन्न समृद्धि और चमक वनस्पति जन्य और प्राकृतिक रंग प्रदान करती है, जो परंपरागत तरीके से बाघ प्रिंट में उपयोग किया जाता है। यानी कि आपका जो तांबा है 3 नंबर तांबा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों तांबा के लिए मध्य प्रदेश में कि बालाघाट में मलाजखंड जाना जाता है ना, मलाजखंड। आपसे पूछा जाए कि तांबा की खान मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो आप बता देना मलाजखंड, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भव्य पशुपतिनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पशुपति दोस्तों ये कहां पर है, पशुपतिनाथ मंदिर खजुराहो में है, ग्वालियर में, रीवा या फिर मंदसौर में। ये 4 विकल्प हैं। जब तक मैं आपको बता दूं कि जो खजुराहो है ये कहां पर स्थित है, ये है छतरपुर जिले में, ठीक है। अब खजुराहो की बात आती है तो खजुराहो में एक पार्श्वनाथ मंदिर है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित। एक दोस्तों लक्ष्मण मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मण मंदिर कहां पर है, तो लक्ष्मण मंदिर है। और यहां पर कंदरिया महादेव का मंदिर भी है, कहां पर, छतरपुर के खजुराहो में, ठीक है। लेकिन आपसे भव्य पशुपतिनाथ का मंदिर पूछा गया तो ये कहां पर है, मंदसौर। और मंदसौर की जब भी बात आती है दोस्तों तो मैं आपको बताता हूं कि अफीम उत्पादन के लिए जो है जाना जाता है मंदसौर। और मंदसौर में दोस्तों आपको पता है कि चंबल नदी पर गांधी सागर डैम बना है। गांधी सागर डैम चंबल नदी पर मंदसौर में है। और मंदसौर में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की जो है महाविद्यालय भी है मंदसौर में, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना है। और रावण की ससुराल भी क्या थी, मंदसौर थी, है ना, यानी कि मंदोदरी कहाँ की थी, मंदसौर की थी। तो ये सारी चीजें आपको मंदसौर के बारे में। और ग्वालियर में सास बहू मंदिर है ना, ग्वालियर के किला के अंदर गुजरी महल है। और ग्वालियर के किला को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये तो सारी चीजें आपको पता है दोस्तों। जल महोत्सव कहां मनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। जल महोत्सव बताना है। और आपको पता है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और जल महोत्सव कहां मनाया जाता है, हनुबंतिया, भोपाल, ग्वालियर या फिर मड़ई में। तो ये 4 विकल्प हैं। और जल महोत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों वो हनुबंतिया, कहां पर, हनुबंतिया में मनाया जाता है। यानी कि जो ए नंबर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसकी मृत्यु के बाद से मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर हुआ। किसकी मृत्यु के बाद, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या फिर शाहजहां। ये 4 विकल्प हैं। 16 का उत्तर बताना है। मुगल शासन कमजोर हो गया, और मुगल शासन कमजोर हो गया तो वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब को दोस्तों आपको पता है जिंदा पीर कहा जाता था, इसे जिंदा पीर, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। और इसकी मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन कमजोर हो गया था, ठीक है। आपको पता है कि मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी वो किसने रखी थी, आपको पता होगा किसने, बाबर ने, है ना। बाबर ने 1526 में दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ। और पानीपत का युद्ध हुआ तब दोस्तों इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था, है ना। और भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। तो याद रख लेना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, केन नदी जोड़ने वाली परियोजना को
जो है ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से सिग्नल मिला? तो बताना है कैन और किस नदी, चंबल नदी जोड़ने वाली, बेतवा नदी, नर्मदा नदी या फिर तवा नदी? तो आपको बताना है कैन खालिस्तान नदी जोड़ने वाली परियोजना को ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से सिग्नल मिला था। तो आपको बताना है कैन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली जो परियोजना है इसको ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से सिग्नल मिला। तो बेतवा नदी आपको पता होनी चाहिए और बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, ये भी याद रखनी है। कहां से? कुमरा गांव से, ठीक है, कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी और चंबल जानापाव से निकलती है, ठीक है, याद रख लेना। और जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कब की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। माधव संगीत कॉलेज और माधव राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। शिवपुरी को पर्यटन नगरी कहा जाता है, प्रथम पर्यटन नगरी है ना। और शिवपुरी में शिव नगरी भी शिवपुरी को कहा जाता है, ठीक है। और जो तात्या टोपे थे उन्हें भी शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना की थी, तो कहां पर की थी? ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में, याद रख लेना है आपको दोस्तों, है ना, ग्वालियर यहां पर की थी। और इंदौर आपको पता ही है कि ये खान नदी के किनारे स्थित है। भोपाल झीलों की नगरी, ग्वालियर में सास बहू मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर और मंगलनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में एशिया का सबसे घनी कोयले की परत स्थित है? बहुत ही बढ़िया है। एशिया का सबसे घना कोयला जो पाया जाता है, कोयले की परत पाई जाती है, वो कहां पाई जाती है? सीधी में, शहडोल, उमरिया या फिर सतना में। ये चार विकल्प में से आपको चयन करना है। जब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? संजय राष्ट्रीय उद्यान है। शहडोल में आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, उमरिया। अब ये जो परत है वो कहां पहुंच गई है? सीधी शहडोल में पहुंच गई है ना। और ये परत जो है शहडोल में होती है, ठीक है। पहले सीधी और शहडोल एक ही थे और फिर शहडोल जिला बना, तो ये कोयला की परत शहडोल, ठीक है। उमरिया आपका पता होगा दोस्तों, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? उमरिया में। सतना में मैहर में दोस्तों शारदा माता का क्या है? मंदिर है। और मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है, संगीत नगरी, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और मैहर ये प्रस्तावित जिला भी है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिला है? लौह अयस्क उत्पादक जिला बताना है। बैतूल, ग्वालियर, रीवा या फिर बालाघाट। आपको पता है दोस्तों कि रीवा में चचाई जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। और ये चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बनता है। किस नदी पर? बीहड़ नदी पर, जो कि रीवा में है। और रीवा को सफेद शेर की भूमि कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और बालाघाट में मलाजखंड तांबे की खदान है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है ना, मलाजखंड। और जो है कौन सा लौह अयस्क उत्पादक जिला है? तो लौह अयस्क उत्पादक जिला है बालाघाट, ठीक है, बालाघाट आप याद रखेंगे। और दोस्तों यहां पर आपके जो 20 प्रश्न हैं एमपी जेल प्रहरी जीके से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो यहां पर आपके खत्म होते हैं। अब मैंने पूरा आपका सॉल्व करवाया दोस्तों, पूरा आपका सामान्य ज्ञान। इसी प्रकार से सारे के सारे सामान्य ज्ञान के जो ओल्ड पेपर हैं वो सॉल्व आपको करवाएंगे। साथ ही उससे संबंधित जो तथ्य होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूं, एक एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अब सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि 9098609291 व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। और जहां पर आपकी अच्छी तैयारी होगी और निरंतर आपको टेस्ट सीरीज लगवाई जाएंगी और बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, साथ ही त्रिकी वीडियो भी आपको मिलेंगे दोस्तों। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। साथियों आपको परीक्षा ऐप में साथ ही टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर यानी कि किस प्रकार से आपका जेल प्रहरी का 100 नंबर का पेपर आएगा, पूरा मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज पर आधारित जो है यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपको करना क्या है, इंस्टॉल करना है परीक्षा ऐप प्ले स्टोर से, ठीक है। और दोस्तों जेल प्रहरी टेस्ट सीरीज पर यहाँ पर जाकर क्लिक करना है और
यहाँ पर दोस्तों आपको सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करना है और 40% ऑफ में आपको क्या मिल जाएगा, सेल्फ SC40 SELLF सेल्फ SC40 ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आप 40% ऑफ मिल जाएगा। यानी कि कोई टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर 100 रुपये के हैं तो आपको वो 60 रुपये में मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप ज़रूर इंस्टॉल करें और परीक्षा ऐप को ज़रूर अपनाएं। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो।